हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि फेल वालों को क्या करना पड़ेगा, प्रमोटेड वाले का क्या होगा और पास वाले का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो जितना कम फॉलो किए इस चैनल को उन्हीं का नंबर उतना ही कम आया, ठीक है। जो जितना ज़्यादा फॉलो किए उनका ज़्यादा आया है, ये हम पूरा एकदम करेक्ट तरीके से पता करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो देखते हैं, आप लोगों को रिजल्ट दिखाते हैं कि कितने नंबर में फेल होते हैं, कितने नंबर में पास होते हैं, कितने नंबर में क्या कुछ होते हैं, प्रमोटेड होते हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपके सामने सोशल साइंस का एक स्टूडेंट्स है, इनका आनंदा कॉलेज राजधानी गिरिडीह का है। तो इनका जो ज्योग्राफी है स्टूडेंट्स यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग का जो पासिंग मार्क्स है वो 40 है, यानी कि 40 नंबर पासिंग मार्क है, ठीक है। 40 नंबर से जिनका कम आएगा वो फेल नहीं होंगे। अगर दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो गए हैं, 40 से दो सब्जेक्ट में ज़्यादा, जैसे कि मान लेते हैं एक ज्योग्राफी में 40 से कम आया, फिर पॉलिटिकल साइंस में 40 से कम आया और तीसरा में भी 40 से कम आ गया तो वो फेल, ठीक है। और अगर एक में फेल होते हैं, दो में फेल होते हैं तो प्रमोटेड, ठीक है। यानी दो सब्जेक्ट में अगर 40 से कम लाते हैं तो प्रमोटेड, और अगर तीन सब्जेक्ट में लाते हैं या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में लाते हैं अगर 40 से कम तो वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। फेल वालों को एक साल बर्बाद होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 1 वालों के साथ में, तब वो उनका क्लियर होगा, तब वो सेमेस्टर 2 आएंगे। और प्रमोटेड वालों का क्या हाल है, उनका कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, ठीक है। वो सेमेस्टर 2 में तो चले जाएंगे, अगले सेमेस्टर में चल जाएंगे, लेकिन जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर, उन लोगों के साथ भी बैठ के उनको उस सब्जेक्ट का देना है। जैसे कि दो सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो दोनों सब्जेक्ट का देना है, एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो एक सब्जेक्ट का, ठीक है। दो से ज़्यादा में फेल होंगे तो सारे सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। ताकि उनका एक साल लेट हो ही गया, ठीक है, वो सेमेस्टर 2 में नहीं जा सकते जिनका फेल हो गया है, ठीक है। तो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन अब देखते हैं कि इनका क्या हुआ। इनका देखिए, इनका जो है सो 329 नंबर है, इसमें 39 नंबर टोटल लाए हैं, तो लगभग ठीक ही है, ठीक है। टोटल 39 नंबर है, यानी कि 40 से कम है तो ये भी फेल माने ही जाएंगे। इनका फेल वाला नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन ये फेल है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें 55 नंबर इसमें है, फिर इसमें मतलब कि देखिए बाकी सारे का ठीक ही है। अब देखते हैं ये जो है सब पास है, ठीक है, ये टॉप किए हैं, बढ़िया नंबर लाए एक तरह से। ये मेरे चैनल का एक फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। इनका भी देखिए 65 नंबर आया है इनका हिस्ट्री में। अब इधर 70 लाए हैं, मतलब कि किसी में 50 से कम लाए ही नहीं है, ठीक है, बढ़िया नंबर है। तो बढ़िया स्टूडेंट से इनका जो है सो 4th ईयर में भी एडमिशन होगा, ठीक है। 7.5 लाना था, 7.7 लाए हैं SGPA। अब SGPA क्या होता है, ये परसेंटेज आपका है, ठीक है। 10 मान लेते हैं 100%, तो उनमें 7.7 यानी कि 70.7%, यानी कि 77% एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और PDF में चलते हैं, ठीक है। अब एक और देखिए इस पर जो है सो ये प्रमोटेड हुए हैं, ठीक है। इनका प्रमोटेड कैसे हुआ तो इसके बारे में बात करने वाले हम बताते हैं। दो सब्जेक्ट में अगर 40 से कम आएगा तो प्रमोटेड हो जाएंगे, ठीक है। इनका देखिए 40 ठीक ही है इनका, फिर देखिए 64, 54, 55, 45, तो इनका 40 में फेल हो गया, ठीक। क्यों हो गया, क्योंकि 40 नंबर से ज़्यादा लाना है, ठीक है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं 40 से ज़्यादा लाना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें जो है सो एक सब्जेक्ट में ये फेल है, इसीलिए इनका प्रमोटेड लग गया, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट में कोई फेल होंगे तो भी प्रमोटेड लग जाएगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट में अगर होंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे घर के पास ही का एक स्टूडेंट्स का है, ठीक है, ये ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा देखिए इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम में ये नहीं गए, एब्सेंट हो गए। इसमें भी टोटल हो गया 33, यानी कि लाना था 40 और आ गया 33, तो ये फेल हो गए डायरेक्ट ज्योग्राफी में, ठीक है। अब देखिए किसी में और कम नहीं आया है, इसलिए प्रमोटेड होना चाहिए था, लेकिन मेन बात इनका ये है कि बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ गया, एब्सेंट वाला में आ गया, ठीक है। इनका प्रमोटेड लग जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये मतलब कि फेल हुए, क्योंकि एब्सेंट हो गया ना। तो इस सब में भी पासिंग मार्क्स रहता है, प्रैक्टिकल में भी इतना, जैसे 10 नंबर पासिंग मार्क्स हो गया, तो वो सब में अगर पास नहीं हो तो वो सब में फेल हो जाएंगे, तो फाइनल फेल, इसमें फेल, तो 2 में फेल हो गया, ये तीसरा तो फेल ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब कि इनका फेल हो गया है, ठीक है।
तो आप लोग समझ रहे होंगे 316 नंबर आया लेकिन फिर भी फेल हो गए। अब इनका 318 नंबर आया, प्रमोटेड हुए। ठीक है, जैसे कि इधर देखा है आप लोग को। ठीक है, तो इधर देखिए 329 नंबर आया, इनका भी लगभग फेल ही होगा। ठीक है, 39 नंबर आया तो फेल ही होंगे ये भी, नहीं प्रमोटेड हो गए होंगे, प्रमोटेड हुए होंगे। एक सब्जेक्ट में कम आएगा तो प्रमोटेड। ठीक है, अब देखिए इनका भी जो है सो इनका तो बढ़िया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। जिस तरह से बताने का प्रयास किया उस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बताना स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।